शिमला के कोटशेरा कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के दौरान दरारती से हमला किया गया था। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने 11 छात्रों को निलंबित कर दिया है। निलंबित छात्रों में 9 एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और 2 एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। बाकी एनएसयूआई के 4 छात्रों को नोटिस दिए गए हैं। इसे लेकर निलंबित छात्रों में भारी आक्रोश है और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। आपको बताते चलें कि कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ था। आरोप है कि एनएसयूआई के करीब 30 कार्यकर्ताओं ने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर हमला बोला, जिसमें 6 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एसएफआई की तरफ से बालूगंज थाने में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन जो जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक जो इसमें जो निलंबन जो हुआ है इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने कुल 11 छात्रों को निलंबित किया है और निलंबित छात्रों में से 9 छात्र एसएफआई और 2 एबीवीपी के हैं, यानी कि जिन छात्रों का निलंबन हुआ है उनमें से एक भी एनएसयूआई का नहीं है। बाकी एनएसयूआई के जो 4 छात्रों को है उन्हें सिर्फ नोटिस दिया गया है। इसे लेकर निलंबित छात्रों में भारी आक्रोश है और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया। आपको बताते चलें कि कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस स्तर पर ये जो है ये झड़प हुई थी, आपस में स्टूडेंट भिड़ गए थे और किस तरह से किसी को निशाना बनाया गया और किन चीजों का इस्तेमाल किया गया इस मारपीट में। आरोप है कि एनएसयूआई के करीब 30 कार्यकर्ताओं ने एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला था, जिसमें 6 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एसएफआई की तरफ से बालूगंज थाने में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। यानी मामला दर्ज कराने वाला जो छात्रों का जो संगठन है वो है एसएफआई। एसएफआई ने मामला दर्ज कराया और जो कार्रवाई हुई है उसमें कुल 11 लोगों को निलंबित किया गया। उन 11 लोगों में से जो है ज़्यादातर जो छात्र हैं जो निलंबित किए गए हैं उनमें वो एसएफआई के हैं, जबकि 2 एबीवीपी के हैं। 9 एसएफआई के हैं और 2 एबीवीपी के हैं और एनएसयूआई के कोई भी छात्र जो है उसे निलंबित नहीं किया गया। इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है और इस पर हम चूंकि ये विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनता चला गया है, इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट प्रेसिडेंट रमन, इनका नाम है, एसएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं ये, और साथ ही आपको बता दें कि और जास्मिन जो हमारे साथ स्टेट जुड़ रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट रमन है और एसएफआई के जुड़ चुके हमारे साथ। तो इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं। जानने की कोशिश ये होगी कि किस तरह से इस पर ये सब कुछ हो रहा है। रमन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एक्शन हुआ है, पहले मैं तो इसकी बात कर लेता हूँ कि ये एक्शन जो हुआ है कि 11 छात्रों को निलंबित किया गया, जिनमें 9 एसएफआई के हैं, 2 एबीवीपी के हैं। इस एक्शन पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है जो ये पूरा आज के समय में माहौल हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में, महाविद्यालयों में बना है, उसके पीछे का कारण क्या है? ये कारण है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हमारी केंद्र सरकार ने छात्रों पर थोपा था और उसके बाद से लेकर लगातार आज तक एसएफआई इसको लेकर आंदोलन करती रही है और वही आंदोलन हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कर रहे हैं। और कुछ समय पहले कैबिनेट के अंदर चर्चा से जो निकल कर आया है कि हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल है जिसके अंदर 20 से कम छात्र पढ़ते हैं, उन स्कूलों को क्या है वो बंद कर दिया जाएगा या उन्हें किसी प्राइवेट स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। उसके विरोध में एसएफआई अभी जो है अपना आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर कर रही थी। जब उस आंदोलन को हम कर रहे थे तो कोटशिरा महाविद्यालय के अंदर हम आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पे एनएसयूआई के कुछ लोगों ने जो है एसएफआई के लोगों पे हमला किया और उसकी रिपोर्ट भी थाने में कर दी गई थी। और उसके बाद जो अगले दिन 6 तारीख की जो घटना है वो हमारे सामने आई, उसमें सिर्फ एनएसयूआई नहीं, उसमें एबीवीपी के लोग भी शामिल थे और दोनों मिलकर जो है एसएफआई के लोगों पर जो है बहुत बुरी तरह से जो है वहां पे उन्होंने हमला किया था, जिसमें एसएफआई के तकरीबन 8 से 9 साथी जो घायल भी हुए थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन भी हम गए, वहां पर भी जो कार्रवाई है वो एसएफआई के लोगों पर जो है की जाती है, लेकिन एनएसयूआई और एबीवीपी के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो कैंपस के अंदर आज के समय में अथॉरिटी का जो रुख है वो है, अगर कोई भी छात्र कोई भी हरकत कैंपस के अंदर करता है, वो अगर एसएफआई आंदोलन करती है तो एसएफआई के लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अगर कोई दूसरा संगठन एसएफआई के लोगों पर हमला करता है तो एसएफआई के लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारी प्रदेश सरकार है वो सीधे तौर पर जो है एसएफआई को या तो कैंपस से हटाना चाहती है या किसी को भी जो है उसके खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देती जो सरकार के खिलाफ बोले। और इसी के चलते जो है छात्रों का निलंबन भी हुआ, जो गैर संविधान है। इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर लड़ाई कैंपस के अंदर हो रही है, आंदोलन कैंपस के अंदर हो रहे हैं और आप छात्रों को निलंबित कर देंगे, ये कोई अधिकार नहीं है किसी अथॉरिटी को कि वो छात्रों के भविष्य के साथ जो है इस तरह की खिलवाड़ जो है कर।
जी। तो आपने सुना कि एसएफआई के जो प्रेसिडेंट है रमन, उनका क्या कह रहा था। विनो, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप एनएसयूआई से हैं। पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, पहले ये जो कार्रवाई हुई है, जो एक्शन हुआ है, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लग रहा है कि जो कार्रवाई हुई है सही है, जो कि सवाल उठ रहे हैं इस पर? देखिए, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में कोर्सेरा कॉलेज में, ये आम की घटनाएं बन गई थी। हमने देखा कि जो ये दो छात्र संगठन एनएसयूआई को बीच में धकेला जा रहा है। अब काफी वीडियो भी वहां से निकल कर सामने आई है जिसमें एनएसयूआई का कोई भी कार्यकर्ता वहां नहीं था। आपने देखा होगा एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के पास वहां पर हथियार पाए गए। पुलिस ने स्वयं उनके हाथों में हथियार, वीडियो में भी दिख रहे हैं आपको कि हथियारों से एक दूसरे को मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एनएसयूआई का कोई नहीं था, तो फिर कौन था वहां पर? एनएसयूआई के छात्रों के साथ जिस दिन एसएफआई के छात्रों के साथ जब आपस में कहासुनी हुई, तो वो जो मामला था, रमन जैसे कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जब वो गया तो वो मामला वहीं पर बातचीत के जरिए खत्म हो गया था। क्योंकि एनएसयूआई एक शांतिप्रिय छात्र संगठन है, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाला छात्र संगठन है। हिंसात्मक गतिविधियों लेकिन बालूगंज थाने में एसएफआई ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा रमन, आपने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी? यानी कि जो एसएफआई है उसका आरोप क्या था? हमारा आरोप था, जो हमारा आंदोलन चला है उसको लगातार कॉलेजों के अंदर दबाने की कोशिश कर रही है। एनएसयूआई जो उससे पहले उसने मारपीट वहां की थी, और अगले दिन जो है बड़ी तादाद में वो वहां पे लोग आए भी थे। कुछ एबीवीपी के लोग थे, कुछ बाहरी तत्व उसमें शामिल थे, और उन्होंने एकदम से जो है अचानक छात्रों पे हमला किया, जिसमें हमारे तकरीबन 7 से 8 लोग जो घायल बुरी तरह से हुए। जब हम इस मुद्दे को लेकर पुलिस थाना बालूगंज में पहुंचते हैं, तो वहां पर भी यही रुख पुलिस का होता है कि वो सीधा ब्लेम करते हैं कि तुम लोगों का जो काम है, एसएफआई का जो काम है, वो सिर्फ कैंपस में लड़ाई तक सीमित है। बल्कि वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते। जिन छात्रों के पास हथियार उस कैंपस के अंदर मिले हैं, उन छात्रों पर कोई कार्रवाई वहां पर पुलिस के द्वारा भी नहीं की जाती। वो एबीवीपी के लोग थे जिनके पास हथियार मिले थे। रमन, ये जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि एक छात्र है, वो छात्र है भी नहीं, लेकिन एक लड़का है, एक स्टूडेंट नहीं कह सकता, एक शख्स है, एक व्यक्ति है, उसके हाथ में दराती है। आपके मुताबिक वो कौन है जिसके हाथ में यह हथियार है? वो मेरे जो हम उस वीडियो को देख भी रहे थे, तो उसकी जो हमने आइडेंटिटी की थी, वो एबीवीपी का छात्र था, और एसएफआई के लड़के पर वो बड़ी बुरी तरह से वहां पे हमला उस वक्त कर रहा था, और पूरी अथॉरिटी उस कैंपस के अंदर थी। लेकिन अथॉरिटी का कोई आदमी उस लड़ाई को रोकने नहीं आता। पुलिस के आदमी वहां पे थे, पुलिस के जवान वहां मौजूद थे कैंपस में, लेकिन पुलिस के लोग इतनी जहमत नहीं उठाते हैं कि वो वहां पर जाए और उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करे। वो दूर बैठकर सिर्फ तमाशा देखते हैं और छात्रों को जो आपस में लड़ने देते। और एक छात्र संगठन के ऊपर पर्टिकुलर हमला करने की जो कोशिश है, वो दूसरे संगठनों को पूरी तरह से देते हैं, पूरी छूट देते, जाओ और इन पर हमला। तो क्या रमन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप यहां इस वक्त जबकि यहाँ वेन्यू मौजूद हैं, वो एनएसयूआई से हैं, क्या आप यहाँ पर ये इस वक्त कह रहे हैं कि एनएसयूआई से एसएफआई का झगड़ा नहीं हुआ था? ये मारपीट या जो घायल हुए हैं छात्र, उसमें एनएसयूआई का कोई हाथ नहीं है, क्या आप ये मान रहे हैं? नहीं, उसमें एनएसयूआई के लोग शामिल थे। एनएसयूआई के वहां पे 2 गुट बने हुए उस कॉलेज में। एक गुट जो है वो वहां साइड में खड़ा था, और दूसरा गुट तो उस हमले में शामिल था। वहां जो वहां पे 30-35 लोग भारी तत्वों के साथ आए, तो उसमें एनएसयूआई के लोग थे। उसके साथ उसके वेनु, अब आप बताएं। अब बिल्कुल मैं सुन लिया आपकी बात। अब मैं वेनु से इसका रिएक्शन। वेनु, आप अभी कह रहे थे कि एनएसयूआई इस मामले में नहीं था, आप कैसे इससे काउंटर करेंगे, कैसे आप इसका जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमने अगर ऐसा होता, आपने देखा होगा पुलिस थाना बालूगंज में एफआईआर एबीवीपी और एसएफआई के लोगों के बीच हुई है। एनएसयूआई का कोई उसमें किसी भी तरह का कोई भी साथी शामिल नहीं था। जैसे रमन कह रहे हैं कि वहां एनएसयूआई में कोई भी धड़ा नहीं है। एनएसयूआई एक मात्र छात्र संगठन है और सभी मिलकर कार्य करते हैं। एनएसयूआई के लोग वहां पर खड़े थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि एसएफआई के लोगों के साथ एनएसयूआई की बातचीत हो चुकी थी। वो पुलिस प्रशासन द्वारा बालूगंज थाने में बातचीत करवा दी गई थी। लेकिन जब ये बात चली थी, उसी समय कोर्सेरा कॉलेज में इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट में जब हम देखते हैं तो वहां पर एबीवीपी और एसएफआई के छात्र आपस में भिड़ जाते हैं। हथियार एबीवीपी के छात्रों के पास पाए गए, और शरेआम वीडियो में देखा जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर हथियारों से हमला किया जा रहा है। एनएसयूआई के किसी भी छात्र को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया।
अगर ऐसा होता, एनएसयूआई के किसी छात्र के पास आप ड्राट देखते या किसी तरह का हथियार देखते तो हम मानते, लेकिन इस तरह का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया। हाँ, जरूर एनएसयूआई वहां पर खड़ी थी और पहले दिन मैं कहता हूं कि पहले दिन एसएफआई के लोगों के साथ कहासुनी हुई थी, लेकिन जो दूसरे दिन का इंसिडेंट हुआ जब हथियार चले, ड्राट चले, एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच चले थे आपस में, वहां एनएसयूआई का कोई भी रोल नहीं रहा। चलिए, तो मैं रमन देखिए, आप जो कह रहे हैं और जो वेणु कह रहे हैं, दोनों में बातें बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही हैं। किसकी बात को सच माना जाए? जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं वो किसे सच माने? वो वेणु को सच माने या वो रमन को सच माने? वेणु का कहना है कि जब हथियार चले हैं, हमले के दौरान जब हथियार से हमला किया गया उस वक्त एनएसयूआई का कोई मौजूद नहीं था। रमन, आप ये कह रहे हैं कि एनएसयूआई वाले वहां पर मौजूद थे। किसकी बात सच मानी जाए? रमन, आपका रिएक्शन। देखिए, हर एक कैंपस में आज के समय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप उन सीसीटीवी कैमरा की जांच करें, उसमें देखें कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये वहां आपके सामने प्रमाण होगा। ठीक है। मैं रमन एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या एसएफआई के रिप्रेजेंटेटिव के नाते अभी आप बैठे हैं हमारे साथ, तो क्या आप इस एक्शन से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? जो भी एक्शन लिया गया है, 11 छात्रों को निलंबित किया गया, उनमें से 9 एसएफआई के हैं, 2 एबीवीपी के हैं, एनएसयूआई का एक भी छात्र निलंबित नहीं हुआ। देखिए, छात्र राजनीति करता है या नहीं करता, वो किसी भी गुट का हो, वो कैंपस अगर पढ़ाई करने जा रहा है, उसे पढ़ाई वहां करनी है, उसके साथ उसे अदर एक्टिविटी का हिस्सा भी बनना है, उसे स्पोर्ट्स में, कल्चर में, राजनीति में उसको हिस्सा बनना। आज के समय में जो कैंपस के अंदर तानाशाही पूर्वक जो रवैया है, वो छात्रों को सिर्फ राजनीति से दूर करने का एक षड्यंत्र है। और पूरी की पूरी जो राजनीति आज कैंपस के अंदर हो रही है, वो सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर राजनीति करे। अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश वहां का प्रशासन भी करता है, सरकार भी करती है, उसके अलावा पुलिस भी करती है। लेकिन किसी को सस्पेंड करना ये कभी ऑप्शन नहीं हो सकता है कि इससे लड़ाइयां रुक जाए। ये लड़ाइयां इसी तरह से चलेगी जब तक स्टेट। मेरा सवाल ये नहीं था रमन, मेरा सवाल ये था कि जो एक्शन हुआ है उससे लड़ाइयां रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो बात की बात है, लेकिन जब इस तरह की घटना हुई है, हथियार का इस्तेमाल हुआ है, उसके साक्ष्य के तौर पे वीडियो फुटेजेस हैं, तो एक्शन तो होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इस एक्शन से, यानी कि एसएफआई के 9 निलंबित, 2 एबीवीपी के निलंबित, एनएसयूआई का एक भी छात्र निलंबित नहीं है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? नहीं, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। और बेसिकली कभी भी छात्र को शिक्षा से दूर नहीं करना, उसे आप वार्निंग दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, ठीक है, लेकिन उसको आप शिक्षा से ही दूर कर देंगे तो उसके बाद उसका जो प्रेशर है, मानसिक प्रेशर, वो किस तरह से समाज को आगे ले जाने में अपना सहयोग करेगा। ये तो निलंबित करना किसी छात्र को, ये कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप उसे सजा दीजिए, उसे बातचीत कीजिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। इसीलिए कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी है, पुलिस इसलिए है ताकि जो जुर्म करता है उस जुर्म को रोका जाए। वहां पे पुलिस भी थी, पुलिस कोई जहमत आज के समय में इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए नहीं कर रही है किसी भी कैंपस। ठीक है वेणु, आपके पास में आता हूं। जो बात रमन कह रहे हैं उनका बेसिकली ये, आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरा ये जानना है कि एक लिमिट तो थी जो क्रॉस हो गई, जिसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेशन को कूदना पड़ा, एफआईआर हो गई और एक्शन, अभी एफआईआर हुई तो एक्शन होगा। वेणु, क्या हो सकता था, क्या होता अगर किस तरह की परिस्थितियां बनती कि मामला यहां तक नहीं पहुंचता? देखिए, छात्र राजनीति में हिंसात्मक गतिविधियों का कहीं भी रोल नहीं रहता और शिक्षण संस्थानों में इस तरह का तनावपूर्ण माहौल, हथियारों का ले जाना, हथियारों को चलाना, लड़ाई झगड़े, ये शिक्षण संस्थानों में नहीं होना चाहिए। एनसीपी ने सदैव विचारों की लड़ाई की बात करी है। वैचारिक मतभेद होना बहुत जरूरी है और विचारों के, और सभी को हक भी है संविधान में कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आप सरकार का विरोध भी कीजिए, लेकिन इस तरह से हथियार चलाना, शिक्षण संस्थानों का माहौल खराब करना, तो अगर कॉलेज प्रशासन भी इसमें कार्रवाई नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य कार्रवाई है। अगर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करी है तो आइडेंटिफाइड करके ही उन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कॉलेज प्रशासन को, जो अभी ये बच्चे सस्पेंड करे गए हैं, इनसे एक बार इनसे बात की जानी चाहिए, इनको बिठाया जाना चाहिए। वो चाहे किसी भी छात्र संगठन का कोई भी साथी हो, उनको एक बार ऑन द टेबल बिठाया जाए, उनसे बात की जाए ताकि जो इनका निलंबन हुआ हो उसको वापस किया जाए। लेकिन बात यह है, अगर इस तरह का हथियार दोबारा से उस कॉलेज में चलते हैं, इस तरह का माहौल दोबारा से बनता है, तो अभी तो सिर्फ इनको सस्पेंड किया गया है। अगर ये बैठ के बात मान जाते हैं कि इस तरह का माहौल हम नहीं बनाएंगे, आप अपनी आवाज उठाइए, हर छात्र संगठन अपनी आवाज उठाता और उसके लिए बना भी है। लेकिन अगर इसी तरह का, क्योंकि हमने ये इतिहास रहा है एबीवीपी और एसएफआई का, आपने देखा है कि इनके बीच खूनी संघर्ष चला रहता है। एनएसयूआई हमेशा
हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहती है, हमेशा शांति का संदेश देती है, शांति से रहने की बात करती है, अपने विचारों को जरूर लोगों तक पहुंचाने की बात करती है। लेकिन इस तरह से हथियार चलाना, दरार लाना, एक दूसरे का लहू बहाना, ये कभी भी छात्र राजनीति का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन जो एक पिछड़ा महाविद्यालय है, और हमने कई महाविद्यालयों में देखा है, एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के मध्य इस तरह की जो खूनी संघर्ष, खूनी घटनाएं ये आम हो चुकी है, जिससे कि जो एक आम छात्र होता है, जो मात्र पढ़ने के लिए अपने महाविद्यालय आता है, विश्वविद्यालय आता है, उसका जो माहौल है वो माहौल ही तनावपूर्ण हो जाता है। रमन, क्या ये आप सुन पा रहे हैं सहजता से कि एसएफआई और एबीवीपी जो आपस में खूनी संघर्ष करते हैं? आप सुन के इसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? देखिए, खूनी संघर्ष है, इनकी मानसिकता है कि खूनी संघर्ष करते हैं। अगर हिंदुस्तान के आप हिमाचल के इतिहास को उठाकर आप देखेंगे, हिमाचल में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है तो उसके खिलाफ कौन लड़ा है? हिमाचल प्रदेश में जब फीस वृद्धि होती है उसके खिलाफ कौन लड़ता है? हिमाचल प्रदेश में रूसा सिस्टम को लाया गया, उसके खिलाफ कौन लड़ा? छात्र संघ चुनाव को बैन कर दिया गया, उसके खिलाफ कौन लड़ा? कहाँ उस वक्त एनएसयूआई थी, कहाँ एबीवीपी थी? मेरा सवाल इनसे ये है। ये खूनी संघर्ष इसलिए कह रहे हैं कि उनकी स्टेट स्पॉन्सर, इन्हें सरकार को की हाँ में हाँ मिलाने की आदत है, और ये सरकार की हाँ में हाँ आज से नहीं मिला रहे, जब से संगठन बना है तब से हाँ में हाँ मिला। कितना छात्र आज ऐसा हो गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर 100% मैं एक बार फिर से जानना चाहिए, ये आप सरकार स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं, कहाँ के बारे में समझा नहीं? दो तरह की सरकारें हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? देखिए, हिमाचल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है जिसको पूरा स्पॉन्सर स्टेट की सरकार कर रही है, और एनएसयूआई के गुंडा तत्व। अगर आप, ये थोड़ा मैटर यहाँ कोशिरा का ज्यादा है, अगर हिमाचल के आप दूसरे कॉलेजों में जाएंगे, वहां पे हिंसा का स्तर देखिए, वहां पे किस तरह की रैगिंग की जाती है, किस तरह से छात्रों को मारा जाता है, पीटा जाता है। उनकी मजबूरी है कि वो खुलकर बाहर नहीं बोल पाते। जहां एसएफआई स्टेबल है, जिन कॉलेजों के अंदर है, उस कॉलेज में कभी इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं आती। ये यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर लड़ाई करते हैं और उसको मीडिया तक पहुंचाते हैं, पुलिस के। वेनु, योर रिएक्शन, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या आपकी पार्टी सत्ता में है इसलिए आपको संरक्षण मिला हुआ है? क्या आपकी पार्टी सत्ता में, क्या इस कारण से ऐसा हुआ है कि जो छात्र निलंबित किए गए हैं उसमें से एक भी एनएसयूआई का नहीं है, या तो एसएफआई का है या फिर जो है एबीवीपी का? एसएफआई का 9 है, एबीवीपी का 2 है, लेकिन एनएसयूआई का एक भी छात्र निलंबित में शामिल नहीं है। क्या इसलिए है कि सत्ता स्पॉन्सर्ड है जो ये आरोप लगा रहे हैं? रमन, वेनु, आपका जवाब। कांग्रेस गांधी और नेहरू के विचारों पे चलने वाला एक संगठन है। तो गांधी जी की फिलॉसफी तो ये थी कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। क्या एनएसयूआई के छात्र ऐसे ही कर रहे थे? क्या उन्होंने हाथ नहीं उठाया? एनएसयूआई के छात्रों ने जब पहले दिन, मैंने कहा जब पहले दिन एसएफआई के छात्रों के और साथ दूसरे दिन तो जब टेबल पे बैठ के उनसे बात हुई तो वो जो मामला था उस मामले को सुलझाने के लिए ही आमने सामने बैठकर बात की गई थी। लेकिन जो ये दूसरे दिन का इंसिडेंट हुआ है, तो दूसरे दिन इंसिडेंट तो सभी ने देखा है, लेकिन जो रमन जी बार बार कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है जो शांति का प्रतीक देती है, संदेश देती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, और कांग्रेस समर्थित जहां भी सरकारें हैं, तो कांग्रेस ने कभी भी हिंसात्मक गतिविधियों में अपना कोई भी हाथ नहीं रखा है। और जो शिक्षण संस्थानों की बात रही, शिक्षण संस्थानों में कांग्रेस सरकार कभी भी ये नहीं कहेगी एनएसयूआई को कि आप वहां पर हिंसात्मक गतिविधियां चलाएं। और हमेशा भी एनएसयूआई अपने विचारों के साथ, गांधीवादी विचार के साथ, नेहरू गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए छात्रों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम आज भी सरकारों तक पहुंचाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, काफी समय से मैं कह रहा हूं कि छात्र राजनीति में हिंसात्मक गतिविधियों का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में वो तो एक प्रिंसिपल हो गया, वो तो एक सैद्धांतिक बात हो गई, लेकिन हुआ क्या? बात तो बिगड़ गई ना। आपने देखा वहां पर जो वीडियो आपके सामने आई है, जो दुनिया ने देखी, जो पूरा प्रदेश देख रहा है, और आप एक बार इनकी हिस्ट्री भी टटोल के देखिएगा जरूर। कोर्सेरा महाविद्यालय में आपने जब भी देखा होगा, ये पहली दफा आपने देखा जब एसएफआई और एनएसयूआई के छात्र आपस में उलझे, लड़े नहीं, उलझे आपस में, लेकिन उन्होंने भी फिर बैठ के बात करी। लेकिन जो दूसरे दिन इंसिडेंट होता है, उस दिन क्या होता है, एबीवीपी के छात्रों के पास हथियार पाए जाते हैं, एसएफआई के छात्रों के पास। एक मिनट मैं आपसे थोड़ा वेनु जानना चाहूंगा कि ये मसला था क्या दरअसल? क्यों ये झगड़े की शुरुआत कैसे हो गई, ये जरा बताइए। कैसे शुरुआत हुई इसकी, और कैसे फिर तीनों दल जो है, यानी कि उसमें एसएफआई भी, एनएसयूआई भी और एबीवीपी भी, तीनों कैसे उसमें इन्वॉल्व हो गए? वेनु, इन शॉर्ट, समय कम है। देखिए छात्र राजनीति में कहासुनी चली रहती है। ठीक है, हुआ क्या था?
जो भी वहां पर इंसिडेंट हुआ उस वक्त मैं वहां पर नहीं था, लेकिन जो मुझ तक बात आई है वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका जा रहा था, तो एनएसयूआई के छात्रों की उनके साथ कहासुनी हुई। मात्र इतनी सी बात हुई, लेकिन वहां पर कोई भी किसी तरह का लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बना। दूसरे दिन वहां पर बैठ के बात की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो ये समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे दिन जो ये दरार चलाने वाले कहां से आगे। ठीक है, मैंने आपसे मैं सुनना चाह रहा था कि आपको क्या जानकारी, आप क्या बताना चाहते, क्या हुआ था। रमन, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, हुआ क्या था, झगड़े की शुरुआत क्यों हुई, कहां से हुई, शॉर्ट में। देखिए 5 तारीख को जो हमारा कॉल थी कि हर प्रदेश के हर कॉलेज में हम जो है आंदोलन करेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो स्कूलों को बंद किया गया। तो उस वक्त कोशियारा में भी आंदोलन चला था। उसके बीच में जो है एनएसयूआई के कुछ लोग आते हैं, थोड़ी बहुत मारपीट होती है, और वो उसके बाद वो थाना बालूगंज में वो केस पहुंचता है। वहां पे सुबह के समय जो है कुछ लोग एनएसयूआई के, 2-3 लोग एनएसयूआई के थे, 5-7 लोग एसएफआई के थे, टेबल टॉक वहां करते और कॉम्प्रोमाइज वहां पे करके वो वापस आते। फिर तीसरे की एंट्री कैसे हो गई? कोर्सेरा छात्र पहुंचे नहीं थे बालूगंज से, उससे पहले ही वहां पे जो एनएसयूआई का दूसरा गुट था, इनके 2 गुट है, एक गुट नहीं है, इस बात को आप समझिए पहले। और एबीवीपी के जो लोग थे, उसके अलावा जो कांग्रेस के बाहरी तत्व थे, कांग्रेस कहूंगा मैं सीधे, कांग्रेस के जो बाहरी लोग थे वो कैंपस में 40-50 की संख्या में घुसते हैं। एनएसयूआई उसमें, एबीवीपी उसमें, कांग्रेस के लोग उसमें, कुछ बाहरी तत्व उसमें है, वो घुसते और सीधे आते ही जो है बिना बातचीत किए एसएफआई के लोगों पे जो सीधा हमला वहां पे कैंपस के अंदर करना शुरू कर रहे थे। हमले की कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी, कुछ तो बोला गया होगा कि तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ तो होगा। वजह इसमें सर एक है कि आज के समय में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उस पर उंगली, क्योंकि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रही है, और उसके चलते उसने बहुत सारे स्कूलों को बंद किया। और उस बात को दबाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक अभी जा सकती, वो चाहे तो किसी को जेल भी भेज सकती है, वो स्टेट स्पॉन्सर लड़ाई तो इसमें एसएफआई की एंट्री कैसे हो गई? माफ कीजिएगा, ये एबीवीपी वाले कैसे इसमें आगे, वो कैसे उलझ गए? देखिए इस बात को तो मैं 100% श्योर नहीं हूं कि वो कैसे आए, लेकिन जो कंट्रडिक्शन है वो ऐसे वैचारिक तौर पे जो है एबीवीपी का और एसएफआई की बहुत ज्यादा रहती है, और कुछ पुरानी रंजिश के चलते भी वो एबीवीपी के लोग उस कैंपस में इनके साथ घुसे होंगे, और उनके पास हथियार भी बरामद हुए, और पुलिस ने भी उसी कैंपस में कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना आपके मुताबिक एनएसयूआई और एबीवीपी ने वहां पर एका कर लिया, अलायंस बना लिया आपके खिलाफ, एसएफआई के खिलाफ। बिल्कुल, ये एक कॉलेज में नहीं है, अनेकों कॉलेज में इस तरह के अलायंस दिखते हैं, कई बार विश्वविद्यालय के अंदर भी इस तरह के अलायंस दिखते हैं, वो साथ आते, साथ हमला करके गायब हो जाते। वेनु, क्या कहना है आपको? आप जो है एबीवीपी के छात्रों के साथ जाके मिल जाते हैं और पिटाई करते हैं, मतलब ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं जी। आपको पता आपसे मतलब मैं आपको भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपके जो एनएसयूआई जो संगठन उसकी बात कह रहा हूं जी। मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, एनएसयूआई हमारा तो जो वैचारिक लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई या एबीवीपी से, आरएसएस से है, भाजपा से। हमारा एसएफआई के साथ तो वैचारिक लड़ाई है नहीं, किसी राज्य में है नहीं, लेकिन बात यह है जो हमारी वैचारिक लड़ाई है वो एबीवीपी के साथ है। और अगर आज हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंका है तो हम एबीवीपी के साथ अलायंस करने की तो बात ही नहीं बनती है। पूरे भारत देश में और एनएसयूआई के इतिहास में एबीवीपी के साथ कभी भी एनएसयूआई ने अलायंस नहीं करा। अब वो किस तरह से वहां पर एबीवीपी की एंट्री होती है, क्या उन्होंने किस चीज का वहां पर फायदा उठाया, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर निकल कर आती है कि जो आपके सामने वीडियो आई है, वीडियो में जो हथियार एसएफआई के लोगों के ऊपर हथियार चला रहे हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो आइडेंटिफिकेशन एबीवीपी के छात्रों के तौर पे हुई है। तो ये बात तो नहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है वेनु और रमन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपने न्यूज़ 18 JKLH पर आके अपना मत रखा है। दरअसल छात्र राजनीति है, लेकिन इसमें छात्र राजनीतिक जीवन में जो भी संगठन होते हैं उनमें अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उससे कुछ ना कुछ तो